दोस्तों, आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जुलाई 2016 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो आइए इस प्रश्न पत्र को आरंभ करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, ऋग्वेदीय नासदी सूक्तस्य 10.29 में ऋषि अस्ति, अर्थात ऋग्वेद के नासदीय सूक्त 10वें मंडल के 129वें मंत्र के ऋषि हैं। ऋषि कौन है? तो इसमें परमेष्टि प्रजापति परमेष्टि ऋषि हैं। ठीक। अथर्ववेदस्य पृथ्वी सूक्तस्य 12वें अध्याय के पहले मंत्र में कितने मंत्र हैं? तो इसमें होगा 63 मंत्र समाहित है। सृष्टि उत्पत्ति विषयकम सूत्रम अस्ति ऋग्वेद के। तो ऋग्वेद के सृष्टि उत्पत्ति विषय सूत्र है पुरुष सूक्त। इसमें 3 सूक्त होते हैं, जो पुरुष सूक्त हो गए, नासदी सूक्त हो गए और हिरण्यगर्भ इस सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त के अंतर्गत आते हैं। अगला है सुनासेप आख्यानस्य कस्मिन् ग्रंथे। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में प्राप्त होते हैं सुनासेप। महर्षि दयानंद से कस्य वेदस्य भाष्यं कृतम्। तो महर्षि दयानंद ने किस वेद का भाष्य किया? तो महर्षि दयानंद ने वाजसनेयी मध्यान्ह संहिता पर भाष्य की। अगला है शतायुस्य पुत्र पौत्रां व्रीडिष्व बहून् पशून् हन्ति हिरण्याश्वान् इति कथमस्ति। तो यह जो कथन है यह यमराज का है। आइए अगला देखते हैं। अथो अंगितेषु एकम सत्यम अस्ति, अर्थात इनमें जो एक सत्य है। तो विद्या च अविद्या यतश्च वेदस्य सह इति उपनिषद वर्तते। तो इस उपनिषद तैत्तिरीय शाखा वर्तते। याज्ञवल्क्यस्य मैत्री संवादो बृहदारण्य उपनिषद वर्तते। नचिकेता वर्णः कठोपनिषद वर्तते। अर्थात तो इसका ये हो जाएगा, क्योंकि ईशोपनिषद इसमें गलत पूछा गया है कि क्या नहीं है। तो ईशोपनिषद तैत्तिरीय शाखा में नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षावल्ली कठोपनिषद वर्तते। शिक्षावल्ल्या गुरु संबंधी व्यवहार निरूपिता। तो शिक्षावल्ली तो तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्ली हैं, शिक्षावल्ली, भृगुवल्ली, आनंदवल्ली। तो ये शिक्षावल्ली तो तैत्तिरीय उपनिषद में प्राप्त होते हैं, तो यही तो गलत हो गया। शिक्षावल्ल्यां गुरु उपदेशो व्यवहार निरूपिता, अर्थात ये सत्य है। शिक्षावल्ली में गुरु से संबंधित व्यवहार निरूपित है। तो ये हमारा पहला सत्य हो जाएगा। पहला असत्य, दूसरा सत्य। अगला है उत्तिष्ठितः जागृत प्राप्यस्य वरानि बोधत इति उदाहरणं कुत्रं वर्तते। तो कठो उपनिषदादि यह उदाहरण प्राप्त होते हैं। अगला है अधोलिखितानां केन सह कस्य संबंधः समुचित ताली का नाम चिंता है, अर्थात किसका किसके साथ संबंध है, समुचित ताली में इसको स्पष्ट करना है। ठीक है। तो इसका संबंध इस तरह से बनेगा। तो माँ मृगः कस्य स्वादितम, इस उपनिषद होगा।
उमा उपदेशः ये उमा उपदेशः कठोपनिषद होगा और अत शिक्षा से ये होगा इसका। ठीक, तो इसका डी इसमें होगा। अगला है षड वेदांगेषु किम न गृह्यते। 6 वेदांग बताए गए हैं, उस पर किसकी गणना नहीं की गई है। तो निरुक्त की गणना की गई है, छंद की गणना की गई है और कल्प की गणना की गई है। मीमांसा की गणना नहीं है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, 6 वेदांग हैं। ठीक, अगला है यास्क मते पदानाम प्रकारः कति भवन्ति। तो यास्क के अनुसार पदों के कितने प्रकार होते? पदों के 4 प्रकार होते हैं। नाम, अख्यात, उपसर्ग, निपात। नाम सत्य प्रधान होता है और अख्यात भाव प्रधान होता है। उपसर्ग न निर्बोध उपसर्ग होता है और निपात उच्च वचने अर्थेषु निपातः, ऐसा हो इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न है षड्भावविकारेषु कमतो नास्ति, अर्थात 6 भाव विकारों में कौन सा नहीं है, ऐसा बोला गया है। तो 6 भाव विकार क्या क्या है? जयते है, नाश्यन्ति है, वर्धते है, स्मृति नहीं है। ठीक, तो ये वाला प्रश्न सही हो गया। ये जयते, अस्ति, विपर्यमते, वर्धयते, अपच्यते, विनश्यति, ये 6 भाव विकार है। अगला है याज्ञवल्क्यस्य शिक्षा केन वेदेन सह संबंधः अस्ति। याज्ञवल्क्यस्य शिक्षा यजुर्वेद से संबंध है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ऋग्वेदीय शिक्षा पाणिनि शिक्षा है, यजुर्वेदीय शिक्षा याज्ञवल्क्य शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा भारद्वाज शिक्षा है, सामवेदी शिक्षा नारद सकटायन शिक्षा है और अथर्ववेदीय शिक्षा मांडुकी शिक्षा है। अगला है नैगम कांडे कस्मिन् ग्रंथे वर्तते। नैगम कांड कौन से ग्रंथ में है? तो इसमें निरुक्त सही होगा। इस निरुक्त में 3 कांड है, नैगम कांड, देवत कांड और नैघटुक कांड। इस तरह से सिद्ध शब्द संबंधे कति भाष्य वार्तिके नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द नियोपातो न त्वसंदिग्धो नृत्यः शब्दस्य को हेतुः। अर्थात इसमें जो है यह संहित होगा नित्य पर्यायिणः सिद्ध शब्दस्य मंगला अर्थत्वादपि। ठीक है, अगला प्रश्न है वृत्ति समवाय अर्थो वर्णानाम समुदेशः इत्यस्य समवायः शब्दस्य को अर्थः। तो इसमें वर्णानाम्नु पूर्णेन सन्निवेशः, यह जो तीसरा है यह सही होगा। ठीक, अधोलिखितानां प्रयोगेषु ईड् सिद्ध्व लुट् लिटाम् अधो आंग त इति भवादीय सूत्रस्य उदाहरणं किमस्ति। तो एधच् क्रीड्वे, यह जो है यह सही है। ठीक, यह जो है शब्द जो है यह। अगला प्रश्न देखेंगे
ऐसी शुद्धो मत्वर अर्थीय प्रयोग कहा। शुद्ध अर्थ किसे कहा गया है? तो विद्युत्वात्, विद्वान, विद्वान, विद्युत्मान या विद्युत्वात्, यह शुद्ध है। अगला है वास्तव्य। वास्तव्य इत्यस्य वश धातु तद्यत् प्रत्ययो भवति। तो यह जो है कर्तरी, तद्यत् प्रत्यय में कर्तरी सिद्ध होता है। अगला है अधोलिखितेषु शब्देषु संकोच अर्थे उदाहरणं किमस्ति। संकोच अर्थ में किसे कहा गया है? सिंह को, कुशल को, मृग को, मृग को। तो मृग को संकोच अर्थ में बताया गया है। इस तरह से इसमें बताया गया है कि संकोच अर्थ में मृग और विस्तार अर्थ में कुशल और आदेश अर्थ में असुर या फिर देवता है। ठीक। अधोलिखितेषु को ध्वनि महाप्राणः नास्ति, अर्थात महाप्राण नहीं है। एक तो अल्प प्राण होता है और एक महाप्राण होता है। तो अल्प प्राण देखो, द्वितीय और चतुर्थ महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो त, थ, द, ध ये महाप्राण है। ठीक। प, फ, ब, भ ये भी महाप्राण है। और य, र, ल, व, ह, य, व, र, तो ये भी महाप्राण में, ये डर नहीं आएगा महाप्राण में। ऐश्वर्यं कस्य लक्षणं भवति। तो ऐश्वर्य सद्गुणस्य लक्षणम। ऐश्वर्य सद्गुण है। सांख्य दर्शन में 3 गुण बताए गए हैं, सतगुण, रजगुण, तमगुण। तो उन्हीं में से है कि इसका ऐश्वर्य सही होगा, ये सतगुण का लक्षण है। ठीक। वेदांत सार अनुसार तितिक्षाया कस्मिन् लक्षणं भव अस्ति। तो शीतो उष्णः उष्णादि द्वंद्वं सहिष्णुता। तितिक्षा अर्थात गर्मी, ठंड आदि को सहना ही सहिष्णुता मतलब तितिक्षा का लक्षण है। अथो धर्म जिज्ञासा इति धर्म जैमिनी सूत्रस्य वेदान अध्ययन दृष्टित्वं किं ब्रूयते। अर्थात इसमें अतः शब्द सही होगा। ठीक। आदित्योपह इति किम विधो अर्थ। यह जो है तो यह निषेध अर्थ है। नहीं दोस्तों, निषेध अर्थ नहीं होगा। यह जो है डी सत्य होगा इसमें। अगला प्रश्न है यदि अस्ति तदर्थे येन तद क्वचित इति उक्तस्य विषय। तो यह जो है महाभारत का यह जो है वाक्य है। अगला प्रश्न है श्रीमद् भागवत गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वाणि वर्तते। अर्थात श्रीमद् भागवत महाभारत गीता का किस पर्व में है। तो यह जो है भीष्म पर्व में विद्यमान है। ठीक। वाल्मीकि रामायण से अनुसार दशरथस्य पुत्रष्टियज्ञः पुरोहितम् अस्ति। तो ऋषिः श्रृंगः। यह जो है जो वाल्मीकि जो रामायण है उसमें दशरथ के पुत्र अष्टि यज्ञ करवाए इस ऋषि ने, तब जाकर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ।
वाल्मीकि रामायण अनुसार शंभुकः के नतः, तो रामायण होता जो इसमें जो सही उत्तर होगा रामायण। ठीक, उत्तरकांड में यह जो प्राप्त होते हैं। और महापुराणेषु न गणीयते, महापुराण में गणना नहीं की जाती है। तो एकाम्र पुराणम, यह गणना नहीं की जाती है। महापुराण में ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण की गणना की जाती है। देखो म द्वय भ द्वय ब त्रय व चतुष्टय अनापलिंग सुखानि पुराणानि प्रलक्षणानि, ये सब लक्षण है उनके। अगला है कौटिल्य अनुसार मानव काम विद्या पृथक न मन्यते, अनुक्षी को पृथक नहीं मानते हैं, तीनों विद्याओं में समाहित ऐसा मानते हैं। 4 विद्या बताए गए, अनुक्षी त्रयी वार्ता दंड नीति, तो अनुक्षी की जो है यह तीनों में समाहित है, कौटिल्य ऐसा मानते हैं। अगला है कौटिल्य अनुसार त्रयी के समरणन मात्रम मन्यन्ते, तो बृहस्पति है। ठीक, मनु संहिता अनुसार एषु किम ब्राह्मणस्य कर्म न भवति, मनु संहिता के अनुसार, मनु के अनुसार ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है। तो अध्ययनम है, यजनम है, याजनम है, तो प्राण रक्षकम ये क्षत्रिय कर्म है, ये ब्राह्मण का कर्म नहीं है। अगला है मनु संहिता अनुसारम विरचिताम संख्या भवेत् सचिवानाम, सचिवों की संख्या, मंत्रियों की संख्या कितनी है, तो 7 से 8 होनी चाहिए। मनु संहिता में 7 से 8 बताए गए हैं। अगला है याज्ञवल्क्य स्मृति अनुसार रिक्त स्थाने कः शब्द प्रयोग, दर्शने प्रत्येदानम प्रतिभाव्यम विधिदते, यह जो है डी इसका सही होगा, बी इसका सही होगा। अगला है रघुवंश से चतुर्दश सर्ग से किम नाम किम, तो सीता परित्याग, यह 14 सर्ग जो 14वें सर्ग है उसका सीता परित्याग ऐसा नाम है। ठीक है, अति धुरो बांध स्नेह सर्व प्रमाथि हर्षचरितम इति उक्तम, तो यह प्रभाकर वर्धनस्य का यह उक्ति है। ठीक है, अधोलिखितानां समीचीनानां तालिकां चुनता, अर्थात अधोलिखितों में समुचित तालिका को चुनना, सही करना है। ठीक है, तो इसमें बी हो जाएगा, एक हो जाएगा तीसरा, और ए का हो जाएगा तीसरा, बी का हो जाएगा चौथा, और सी का हो जाएगा पहला, ए का हो जाएगा, ए का हो जाएगा तीसरा, बी का हो जाएगा चौथा, सी का हो जाएगा पहला, और डी का हो जाएगा दूसरा। इस तरह से यह सिद्ध होगा। ठीक है, अगला है अखंडेषु कारणेषु फलावचः कस्यम अलंकारा लक्षणम, अर्थात अखंड कारणों में फलावचः किस कारण में किसमें होता है, तो इसमें विशेषोक्ति सही होगा। शिखरणिः क्व नो नाम किंचित्
किम अभिध्यनां समीकारः इति श्लोकः धन्यलोके उदाहरणरूपेण उल्लिखितः। तो यह जो है दीपिका दीपकाल श्रृंगार प्रसंगे, यह सही होगा। अगला है कालक्रमानुसार तालिका चुनता है, अर्थात कालक्रम के अनुसार तालिका को सिद्ध करना है। तो इसका जो पहला होगा भरत, दूसरा होगा वामन और तीसरा होगा विश्वनाथ और चौथा होगा अप्पय दीक्षिता। तो इसमें पहला सिद्ध होगा, जिसमें यह जो है सही होगा। ठीक है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयन नीचे प्राप्य विघ्न विहितः विरमन्ति मध्यः मुद्रा राक्षसे तस्य उक्तिम तया विराट गुप्तस्य, यह सही होगा। अगला है सिद्धे प्रार्थयन्ति सत्यम तथापि स्वच्छादिचारी भीतः एवास्मि भर्तुम, अर्थात तो इसमें योगंध नारायण यह सही होगा। चतुर्थम अगला प्रश्न है 10 रूपकेषु अनुसार, 10 रूपकों के अनुसार निर्वाहन संधि। तो 10 यह जो श्लोक है बीज बनतो हो मुखा आध्यम विकीर्णः यथा यथम एकार्थम प्राप्यते लक्ष्येत्यादि लक्षणं भवति। अगला है प्रसान्न मुख्यानि 10 रूपकेषु कस्य लक्षणं भवति। तो यह त्ररोच नायः, यह सही होगा इसका। अगला है तर्क संग्रह दीपिकानुसारन परमाणु स्वयं पाको न द्विगुणात्याबिति केशाम प्रति तो है वैशिष्य नाम, यह सही होगा। अर्थ संग्रह अनुसार आत्मा मात्र विशेष गुण कस्य परिगणनम न, तो विशेष गुण स्थिति स्थापक संस्कार सही होगा। तर्क भाषा अनुसार प्रमाणः प्रकरणं किं भवति। तो प्रमाणः प्रकरणं प्रमेयत्वात् तर्क भाषा अनुसार प्रमाणः प्रकरणं किं भवति। तो इंद्रिय संयोगादि, इंद्रियों के संयोग होने पर अगला देखते हैं व्यापस्य पक्ष वृत्तिस्त्वध्य किम उच्यते। तो परामर्श यह सही है। महिमित्रस्य वर्णस्य मायाः चंद्रभ्य भानो विधते पुरुत्रः इति मंत्रो। तो उस सूक्ते यह सही होगा इसमें। वैदिक अगला है ऋग्वेदीय पूर्जन्य सूक्तस्य कः ऋषि अस्ति। ऋग्वेद के पूर्जन्य सूक्त के ऋषि हैं। तो इसमें अत्रिजो
है, यह सही है। अगला है यजुर्वेदीय शिवसंकल्पः मंत्राणाम कः देवता, तो मनसा, यह सही है। ठीक है। ऋग्वेद प्रतिशाख्य अनुसार रक्तः संज्ञा के संति। ऋग्वेद प्रतिशाख्य के अनुसार रक्त किसे कहते हैं? कंठे वर्णः अयग्वाह, और इसमें और दिया है निरंग अनुनासिक वर्णः अनुनासिक वर्णः, तो अनुनासिक वर्ण को रक्त की संज्ञा दी गई है। त्रिशत एव देवता इति कथम अस्ति, तो निरुक्त में त्रिशत देवताओं की गणना की गई है। जन्म विकार ब्रह्मण साम शक्ति आश्रिता भवन्ति, तो काल शक्ति, यह सही है। अत्रादि विपर्ययः केवला अनुपस्थिति, अर्थात आगे इसमें श्लोक दिया है छंदसः योनियात्मा छंदोमयी तदनुयम कस्य कारिकायां छंदः इत्यस्य शब्दस्य को अर्थ, तो इसमें ये इसका सिद्ध होता है कि अर्थ संग्रह समर्थ। ठीक है। अगला है स्फोट वेदवान कथम प्रतीयते। स्फोट वेदवान कथम प्रतीयते, तो इसमें नारदस्य क्रम जातत्वात्, यह जो है यह सही होगा। ठीक। अगला है एषुधा उदाहरणस्य वैषयिक आधार उदाहरणम किमस्ति, तो मोक्षे आस्ते, ये वैषयिक उदाहरण है, यह औपनिषदिक उदाहरण है, तो मोक्षे आस्ते यह उदाहरण सही है। पारणे शिक्षायाः उच्च स्वरो उच्चारण काले हस्तः कुत्र निधीयते, अर्थात मूर्धन्यः। ठीक। अगला है व्यास भाष्य अनुसारण कह उक्ति सत्यम। व्यास भाष्य के अनुसार चित्तम ही प्रसाख्य प्रवृत्ति शीलत्वाम निगूढ़म, यह जो है सही है। अगला है ब्रह्म सूत्र से को रचिता को, तो बादरायण, जो ब्रह्म सूत्र के रचिता हैं बादरायण जी हैं। अगला है शब्द प्रमाणस्य फलम किम भवति, तो शब्द प्रमाणस्य फलम, तो वाक्य अर्थ ज्ञानम, यह जो सही होगा। वाक्यों के अर्थ ज्ञान से संभव होता है। अगला है न्याय सिद्धांत मुक्तावली साध्य शून्यो यत्र पक्षस्त्वम हतम, अर्थात तो बाधा, यह सही है। बौद्ध दर्शन भावः चतुष्टये किम न उपदिष्टम, तो यह जो क्या बोलते हैं सर्वक्षणिकम क्षणिकत्व है, सत्व लक्षण स्वलक्षण है, और शून्यम शून्यम है, और यह सामान्य यह नहीं है। ठीक है। 4 प्रकार के इसमें जो
परम पुरुषार्थ कहा गया है, उसमें जो यह बताया गया है। अगला देखते हैं 37 सविध्यते प्राप्यते अनीश्वरः फली कर्तृमाहो मनोरथान् पंडित जगन्नाथेन कस्य काव्यस्य उदाहरण रूपेण धृतधुतो अयम सूक्तः। तो यह उत्तम सूक्त बताया गया है। तो पंडित जगन्नाथ ने काव्य को 4 भागों में बांटा गया। तो उत्तम, उत्तम, उत्तमो, उत्तम, मध्यम और अधम, यह 4 भागों में काव्य की विशेषताएं बताई गई हैं। अगला है उपकारकः त्वा अलंकारः सप्तम अंगम इति याववर्यः उक्तिर्या कुत्र। तो यह काव्य मीमांसाया प्राप्त होते हैं। अगला है वक्रोक्ति जीवितः अनुसारेण कवि व्यापारकत्व प्रकारः कति संभवति। तो यह षष्ठ होते हैं वाक्रोक्ति के अनुसार वर्ण विन्यास पद पूर्वार्थ, यह जो होते हैं। अगला है काव्य प्रकाश अनुसार संग्रह अतिकरणात् अलाहादत्वात् कस्य। तो यह माधुर्यस्य, यह इसका सही हो जाएगा। अगला है पंडित जगन्नाथ मते काव्यस्य कति भेदः। वही जो अभी पढ़ रहे हैं, पंडित जगन्नाथ के अनुसार 4 भेद होता है। उत्तम, उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम, यह 4 प्रकार के उनकी काव्यों की विशेषताएं हैं। अगला है ब्राह्मी लिपि उपवाच प्रथम सफलताम कहा प्रोक्तान। अर्थात ब्राह्मी लिपि में उद्घोष वचन को प्रथम सफलता कब किसने प्राप्त की। तो जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ शिला को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। अगला है अशोक शिलालेखाम भाषा कह। तो इसका जो है प्राकृतिक भाषा है अशोक शिलालेख का। और अगला है कुत्र अशोकस्य नाम प्रदत्तम। कहाँ अशोक का नाम लिखा हुआ है। तो मास्की के शिलालेख में अशोक का नाम प्रकीर्ण है, लिखा हुआ है। गिरनारस्य तडागेन संबंधो नास्ति। तो यह कनिष्कः कुषाण सही हो जाएगी इसमें। अगला है तत्र वर्तते कालिदासस्य नाम उल्लेखितः। कहाँ कालिदास का नाम उल्लेखित है। तो पुलकेशिन द्वितीय से एहोलरे शिलालेख है, कालिदास का नाम यहाँ पर लिखा है। धन्यवाद दोस्तों। तो आज ये हमारा जो प्रश्न पत्र हल था वो कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।